चलिए, हेलो हेलो हेलो। हाँ, चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा आपको कि विकास जो है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे जुड़ा हुआ है? अगर यह विचार बोला इसमें कि विकास कभी न समाप्त होने वाला प्रक्रिया है, तो ये जो विचार है किससे जुड़ा हुआ है? नंबर एक, क्या अंतर संबंध के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? नहीं। अंतर संबंध में क्या होगा? विकास कैसे होगा? बिल्कुल, विकास जो है, अगर ये बोलेगा विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा आंसर? अंतर संबंधित होगा। लेकिन क्या बोला, कभी न समाप्त वाला बोल रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत होगा, कंटिन्यूटी का सिद्धांत होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? एक का एकीकरण क्या होगा कि विकास जो है एक दूसरे पर असर पहुंचाता है, तो क्या होगा? आपको एकीकरण होगा। ठीक है, और अंतर क्रिया भी होगा। ठीक है, दोनों दोनों होगा इसका आंसर, अगर असर पहुंचाता है तो। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्या बोल रहा है? निचली कक्षा में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी कि अक्सर देखा गया है कि प्राइमरी स्कूल जो होता है, वहां की शिक्षा जो होता है वो मेनली खेल आधारित होता है, मतलब खेल पर आधारित होता है। तो इसका क्या होगा आंसर? यानी कि निचली कक्षा में शिक्षण जो खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है, तो इसका क्या वजह है? नंबर एक, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम इसलिए होता है कि वहां शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। क्या ये बात है? ऐसा तो बात नहीं है, फिजिकल एजुकेशन वाला बात तो नहीं है। नंबर 2, शिक्षण पद्धति का सिद्धांत, क्या ये वजह है? बिल्कुल होगा, नहीं होगा? देखिए, निचली कक्षा में जो है, प्राइमरी स्कूल में जो है, वो आपको जो शिक्षा होती है वो मेनली खेल आधारित होता है। वजह ये है कि उस टाइप का वो सिद्धांत अपनाना पड़ता है, बच्चे उसी टाइप से सीखते हैं। तो ये शिक्षण पद्धति के सिद्धांत हो सकते हैं, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ये भी ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। इसलिए ये बेहतर है क्योंकि आपको बच्चा जो है ना, एक बच्चा जो स्कूल आता है, उसको सिर्फ ज़हनी विकास नहीं करना है, ज़हनी, सामाजिक, शारीरिक, हर तरह का विकास होना चाहिए। तो हर तरह का विकास के लिए कौन बेहतर है? ये है कि विकास एवं वृद्धि। विकास मतलब ज़हनी विकास भी होना चाहिए, और वृद्धि विकास मतलब शारीरिक विकास भी। इन दोनों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है कि जब बच्चा कोई एक्टिविटी को जब शारीरिक तौर पर करेगा, उसको अच्छे से सीखता है वो। इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या है? सी है। हालांकि आंसर बी भी है, बी भी सही है, लेकिन सी क्या है? ज्यादा अच्छा है। डी आते हैं समाज शास्त्रीय। समाज शास्त्रीय तो यहाँ कोई समाज वाला बात होगा, यहाँ समाज वाला बात तो नहीं बोला है। स्कूल में खेल वाला बात बोला है, गांव में खेल वाला बात तो नहीं बोला है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। क्या आप रूम पर देखे थे क्वेश्चन को? क्या देख के आए थे? जो बच्चा टेस्ट का क्वेश्चन रूम पर देख के नहीं आएगा कि हाँ गलत का है सही का है, इस सबका एनालिसिस करके नहीं आएगा, खाली वो यहाँ टेस्ट दे देगा, फिर कल आकर सिर्फ डिस्कस में शामिल हो जाएगा, उसका क्लास में रहना न रहना बेकार है। कौन कार है? हाँ, सही बात है, बेकार आप हो ही जाइएगा, क्योंकि आपको नौकरी होगा तो फिर कहाँ से लगेगा कार? हाँ, तो बेकार हो ही जाएगा। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से क्या बोल रहा है आपको? खाली जगह का हिस्सा है। तो अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बोलिए। अवधारणा कहाँ बनता है? दिमाग में बनता है। जाहिर सी बात है बौद्धिक होगा कि समाज में बनता है अवधारणा? समाज में तो नहीं बनता अवधारणा। कंसेप्ट कहाँ बनता है? शरीर में बनता है। कंसेप्ट का हंसने रोने बनता है, समझने को बनता है? नहीं बनता है। कंसेप्ट कहाँ बनता है? दिमाग में बनता है, बुद्धि में बनता है। आंसर क्या होगा? बौद्धिक होगा। तो आसान है। हलवा है, हलवा कौन हुआ है? हलवा है, तब आपसे नहीं बन रहा है। अब कुछ होगा हलवा, बादाम का हो, सूजी का हो, गाजर का हो, उससे मतलब बस हलवा है।
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। मतलब कि एक बच्चा दूसरे बच्चा से किसमें अंतर होता है, मतलब मान लीजिए दो बच्चा है, इन दोनों बच्चा में क्या अंतर होगा, किस चीज में अंतर होगा। नंबर एक, विकास की दर में। क्या विकास की दर में होगा? चलिए इसको पेंडिंग रखते हैं, समझाते बाद में। विकास का कर्म, देखिए क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका विकास का कर्म जो है बराबर में होगा, मतलब पहले वो शैशवा से डायरेक्ट किशोरा हो जाएगा, ऐसा है? दुनिया में जितना बच्चा है टोटल बच्चा का विकास का कर्म मतलब एक ही होगा। पहले वो शैशवा होगा, फिर बचपना होगा, फिर बालिया होगा, फिर किशोरा होगा, फिर प्रौढ़ा होगा। सब बच्चे नहीं जाता है। क्या बच्चा विकास के क्रम में अंतर है? सबका क्रम सेम होगा, क्रम में भिन्न नहीं होगा। विकास की समान क्षमता, क्या सिर्फ सिर्फ कुछ ही बच्चा चल पाएगा कि सब में चलेगा? चलना दौड़ने सबका समान क्षमता है। बहुत फास्ट में दौड़ना ये विशेष क्षमता हो गया, और थोड़ा सा फास्ट में चलना या कोई और से चलना ये विशेष क्षमता हो गया। लेकिन जो ये जो समान चलना दौड़ना खेलना कूदना जो समान क्रिया वो सब बच्चा ना करता है। तो बताइए विकास की समान क्षमता, क्या इसमें अंतर होगा? इसमें सब बच्चा एक ही होगा। अगर उस क्रिया में कुछ अलग कर पाता है तब अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए सब बच्चा लिख रहा है, सब बच्चा पेंट कर रहा है, पेंटिंग करने में कुछ अलग कर पाता है तब वो अलग हो सकता है, लेकिन पेंट तो सब कर लेगा, तो इसमें तो अंतर होगा नहीं होगा। वृद्धि विकास, ये तो सब बच्चा का वृद्धि विकास होता है, किसका नहीं होता? सबका होता है। क्या इसमें अंतर है? नहीं है। इसमें भी अंतर नहीं, इसमें भी भिन्न नहीं, बल्कि भिन्न क्या है? विकास की दर में, स्पीड में भिन्न है। कोई बच्चा बहुत जल्दी डेवलप होगा, कोई बच्चा स्लो डेवलप होगा, कोई बच्चा थोड़ा थोड़ा होलू 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 डेवलप होगा। क्या तो विकास का दर क्या होता है? सब बच्चे में अलग होता है। देखते होंगे ना, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत जल्दी भाषा सीख जाता है, कोई बच्चा भाषा लेट से सीखता है, कोई बच्चा जल्दी चलता है, कोई बच्चा 9 महीना में चलता है, कोई बच्चा 10 महीना में, कोई बच्चा 11 महीना, कोई बच्चा 12 में, कोई बच्चा 1.5 साल में, कोई बच्चा 2 साल में चलता है। हम तो सुने 2.5 साल में बच्चा चला है। तो यही होगा विकास का दर, स्पीड। सब बच्चा में क्या होगा? स्पीड अलग अलग होगा। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। क्या हाँ कि ना? अच्छा हमारा फेस आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? कहाँ तक आ रहा फेस? यहाँ तक फेस आ रहा है? अब अच्छा अच्छा कट जा रहा है, इधर कट जा रहा है ना, मतलब कैमरा उल्टा सेट करिए। चलिए हटाइए, आप कौन सा सेट करेंगे बढ़िया से कैमरा? हाँ अच्छा बात, इतना अच्छा बात बोल दी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ये तो अच्छा ये तो नहीं होगा क्योंकि ये यूपी टेट है, और जाहिर सी बात है हम लोग को अदर टीटी नहीं बनाना है। अदर टीटी क्वेश्चन जो बकले वाला क्वेश्चन रहेगा, बात समझ रहा? मतलब समझिए कि सीटेट और अदर टेट में क्या अंतर है। सीटेट में क्या है? क्वेश्चन सब कंसेप्चुअल आता है, कंसेप्ट बेसिस पे आता है, और सीटेट में 4 ऑप्शन है, लगभग चारों सही होगा। सबसे बेस्ट क्या है वो आंसर लेना है। अदर टीटी में क्या होता है कि वो आपको थ्योरी पर क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट बेसिस पे नहीं होगा, थ्योरी पे होगा। दूसरा अंतर यह है उसमें 4 ऑप्शन है, 3 गलत 1 सही है। इसीलिए हम आपको अदर टीटी बनाने से मना करते हैं कि कंसेप्ट खराब हो जाएगा, रिजल्ट खराब होगा। तो अब हम लोग कहाँ पाएंगे? हम लोग 5 नंबर बताएं। हाँ सेम तो छोड़ दिए, 4-5 सेम है, 4 हाँ सेम है, सेम है। इंग्लिश बोलने का हीरो बन गया भाई। यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीटी, कहां से हम लाएंगे? हम 36 है ना। ये क्या 36 में आपको कि विकास शुरू होता है। विकास कब शुरू होता है? कब होता है? प्रसव पूर्व, है ना। ये 2012 क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व से शुरू होता है ना। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से विकास शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता तब क्या लगाते हैं? शैशवा लगाते हैं। क्या अगर यहाँ पर ऑप्शन ई नहीं होता तब क्या लगाते हैं? क्वेश्चन गलत है।
भाई चूंकि भाई जब ससवा नहीं देगा क्या मतलब, अगर मान ले ससवा भी नहीं देगा, ई भी नहीं देगा, तो बुढ़ापा लिख देगा, तो बुढ़ापा से होता है विकास का? हाँ, ऐसा बात नहीं है। सर क्वेश्चन ही गलत लिखा है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्या कह रहा है? संकल्पनाओं, संकल्पना मतलब कंसेप्ट है ना। कंसेप्ट कहां बनता है? कॉग्निशन, दिमाग में। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट, यानी कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, बिल्कुल कंसेप्चुअल प्रेजेंट कि कैसे भाई कौन कौन चीज कैसे हुआ, कैसे अरेंज करेंगे, किस तरह क्या करेंगे, ठीक है। वो के विकास, यानी कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति के विकास के निम्नलिखित 3 सिद्धांत सम्मिलित है। यानी कि ये जो बात बोल रहा है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, ये किससे जुड़ा हुआ है? विकास के परिणाम वृद्धि से होते हैं। विकास का परिणाम जो होता है वो वृद्धि से होता है। वृद्धि मतलब फिजिकली हाँ। तो जब कोई बच्चा फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका इससे क्या सेंस है? कोई जुड़ाव नहीं है। ये आंसर होगा? नहीं होगा। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। क्या ये है? विषम जातीय से स्वायत्तता, विषम जातीय से मतलब जो डिफरेंट टाइप से करके क्या हुआ आपको स्वायत्तता की ओर, खुद की ओर, क्या हुआ? ये सही है। ये तो आपको विकास का, ये आपको भिन्नता बता रहा है, ये भी ना आंसर नहीं, ये होगा आंसर। विद्यार्थी विभिन्न दर पर विकसित होते हैं, क्या ये ठीक है? ये तो आपको स्पीड बता रहा है, क्या बता रही है? ये विकास का स्पीड बता रहा है, ये आपको कंसेप्ट नहीं बता रहा है। क्या ये आंसर होगा? ये भी नहीं होगा। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ये सही, यही नहीं कंसेप्ट है कि क्या कोई बच्चा बिना कुछ सीखे हुए क्या बाइक वो ठीक कर लेगा? पहले उसको क्या करना है? पहले उसको चिलवा बनना पड़ेगा, पहले गाड़ी धोना पड़ेगा, गाड़ी घसका के लेकर आना पड़ेगा, फिर नॉट खोलना पड़ेगा, फिर नॉट कसना पड़ेगा, फिर ये से करते 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 तब ना मिस्त्री बनेगा। कि नहीं आया गैरेज को छू लिया मिस्त्री बन गया, तो क्या होगा? सापेक्ष क्या होता है? कंसेप्ट क्या होता है? क्रमिक होता है ना। ये स्टेप बाय स्टेप बनता है। जैसे अभी आप लोग को, आपको ये आपका तैयारी हो रहा है सीटेट का, है ना। हम लोग को पास करना सीटेट उस लेवल पे, लेकिन हम देखिए कहाँ से क्वेश्चन को उठा रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इस तरह ऐसे करते 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 हम लोग का जब ओटीएस लेंगे उसमें लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और भी चीज देखेंगे, तब ना हम लोग का मतलब कि रिजल्ट होगा। तो क्या होता है? ये क्रमिक होता है। क्या समझ में आ रहा? हाँ कि ना? यस और नो? हाँ, समझिए बात को। अगर अभी नहीं समझे तो समझिए कि आप पीछे, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, रिजल्ट से आप पीछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा जो विकास का सिद्धांत होगा? आपको मालूम विकास का तो मालूम है सिद्धांत, आपको जो आप क्लास के पढ़े हुए हैं। तो विकास सिद्धांत कौन सा विकास सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। अच्छा, नहीं है, दे दिया। संबंधित है? नहीं संबंधित है। अगर मान लिए जो फिजिकली फिट है मेंटली फिट भी होगा, क्या वो उसका भाषा भी अच्छा होगा, इसलिए अच्छा होगा कि समाज में क्या होगा, सामाजिक स्तर में भी वो अच्छा होगा। तो जुड़ा हुआ ना सब ना, या बोला जुड़ा हुआ नहीं है क्या? अर्जुन कपूर, अरे कपूर, ये तो गलत बोल रहा है, ये सही होगा आंसर? नहीं। विकास सभी का विकास दर समान नहीं होता, ये सही बात बोल रहा है। सब बच्चा का विकास का स्पीड बहुत सबका अलग होता है, तो ये सही नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। अब तो क्या क्वेश्चन पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव आंसर चाहिए। जैसे इससे भी कोई बेहतर है क्या आंसर? देखते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, लाइनर होता है। लाइनर क्या? विकास एक ही लाइन में होता है, बिल्कुल। अब मान ली किसी का खाली बॉडी बॉडी बढ़ रहा है, दिमाग नहीं बढ़ रहा है, क्या भाषा नहीं बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रहा है, तो विकास एक लाइन तो नहीं होगा। मतलब खाली यहाँ से विकास, खाली इधर से विकास होते जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। बल्कि क्या होता है? बहुरेखीय होता है, हर रेखा में होता है, हर तरफ से होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत है प्रक्रिया है, हमेशा चलेगा, ताउम्र कयामत के सुबह तक चलता रहेगा। क्या होगा आंसर? बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39। नर्सरी क्या है? क्लास की नर्सरी बाग है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी बताए थे क्लास में, जब डिस्कशन क्या बार बार जिक्र किए थे?
कि सबसे पहले कौन है? क्यों? क्यों है भाई? मेरा परिवार क्यों है? मेरा प्रिय मित्र क्यों नहीं है? मेरा विद्यालय क्यों नहीं? मेरा कोर्स क्यों नहीं? क्यों है मेरा परिवार? हाँ, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के बारे में जानता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में आया, उससे सवाल ये पूछे कि जहाज कैसे बनता, बताओ। बच्चा कल से स्कूल आएगा? उसके कंसेप्ट का चीज है, उससे जुड़ा हुआ है, उसको मजा आएगा? नहीं आएगा। क्या होगा? स्कूल छोड़ देगा। लेकिन जब उससे पूछेंगे मेरा परिवार में बताओ कौन कौन है, क्या क्या है, उसके इंटरेस्ट का चीज है, वो जहां से आया वहीं से सवाल पूछ रहे हैं, वो रिलेवेंट हो गया, मजा आएगा उसको। इससे क्या होगा? बच्चा स्कूल से जुड़ेगा, है ना। इसीलिए सबसे बेहतर सवाल यही है, मेरा परिवार। हाँ, ओनली परिवार, नॉट परिवार। परिवार अलग है, परिवार अलग है ना। गांव घर में क्या बोलते हैं? अपने परिवार को समझा दीजिए, है ना। आपका परिवार हमारी परिवार से बहुत झगड़ा करते हैं, तो वो परिवार हो गया वाई पसंद। हालांकि वही होता है, लेकिन ट्यून को चेंज करते हैं, तो ये परिवार है। पहले किस में आते हैं हम लोग? 42 में आते हैं। पहले 42 में आते हैं। क्या कर रहा 42 में? देखिए टफ है ये। अच्छा, देखते हैं कैसे टफ है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से मतलब नीचे लिखा हुआ में से कौन सा, कौन चारों में से कथन, ये जो स्टेटमेंट है, बच्चे के विकास में परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण की भूमिका का समर्थन करता है। नीचे दिया हुआ ऑप्शन में से है जो कौन सा ऑप्शन जो है बच्चे के विकास में परिवेश का, बच्चे के विकास में परिवेश का, माहौल का, इतराब का, इन्वायरमेंट का भूमिका का समर्थन करता है कि हाँ भाई बच्चे का विकास जो हो रहा है किससे हो रहा है? इन्वायरमेंट से हो रहा है। कौन ऐसा ऑप्शन बोल रहा है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य शिक्षार्थी ऐसा नहीं करते हैं। ये तो इन्वायरमेंट नहीं हुआ, इसलिए हुआ कि ये तो हो गया आपको बच्चा का ये आईक्यू लेवल हो गया कि कुछ बच्चा जो है चीजों को जल्दी सीखता है, कोई बच्चा स्लो स्लो सीखता है। ये तो आईक्यू हो गया, इन्वायरमेंट वाला बात हुआ नहीं हुआ, ये काट दिए इसको। पिछली कुछ ऐसे, इसको बी को छोड़ते हैं। एक जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि इतना ही होगा। क्या ये सही है? हाँ? जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उनका लालन पालन भिन्न भिन्न घर में हुआ तो आईक्यू भी तो भिन्न भिन्न होगा, सब चीज भिन्न भिन्न होगा, है ना। तो क्या ये सही बोल रहा है? नहीं। हालांकि इन्वायरमेंट बारे में है, लेकिन ये एक ही तो नहीं होगा, अलग अलग होगा। ये ऑप्शन गलत बोल रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट पे बात किया लेकिन गलत बात किया। ये सही होगा? नहीं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। क्या ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। ऐसा थोड़ी भाई कि बच्चा कोई अगर हट्टा कट्टा है, फिट फाट है, तो उसका कैरेक्टर सही होगा, जरूरी नहीं, है ना। कोई गारंटी नहीं, तो ये भी गलत होगा। अब देखते क्या पिछली कुछ क्या है दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थी के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये बात सही है कि पहले कंपेयर में अब जो है मोस्टली बच्चा का आईक्यू लेवल ठीक है। तो ये किसका असर हुआ? इन्वायरमेंट का, है ना। जैसे मान लीजिए पहले के कंपेयर में अब जो है बच्चा का एजुकेशन प्राप्त करना ज्यादा आसान है। क्यों? इन्वायरमेंट, वैसा इन्वायरमेंट बन गया, अब आसान हो गया। तो यही ना इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, यही कर रहा है इन्वायरमेंट बात। क्या होगा आंसर? बी होगा। क्या समझ में आया? आईक्यू, आईक्यू कौन क्यू? आईक्यू। आप क्वेश्चन नंबर 44, कौन 4? 44। ये क्वेश्चन टफ है, तो देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। सुनिए पहले इसको समझिए, क्या बोल रहा है? पूर्व विद्यालय में। तो बताइए पूर्व विद्यालय किसको बोलेंगे हम लोग? आंगनबाड़ी को। विद्यालय हो गया स्कूल जो है, पूर्व विद्यालय मतलब आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी का बात कर रहा है, क्या कह रहा है? पूर्व विद्यालय मतलब आंगनबाड़ी में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, मतलब वो खूब रोता है। जब वो बच्चा पहली बार आंगनबाड़ी आया तो खूब रो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है ना।
2 वर्ष पश्चात, 2 साल के बाद वही बच्चा, कौन बच्चा जो आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, है ना, बच्चा 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय, अब वो स्कूल में आया, जब वो स्कूल में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उनके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या संबंधित आधार है? मतलब जब बच्चा पहली बार आंगनबाड़ी आया तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, जब वही बच्चा 2 साल बाद स्कूल में आया तो आप जो वो वैसे चिल्ला नहीं रो रहा, बल्कि क्या होगा, ये जो मतलब कंधे की ये जो मांसपेशियां जाती है, तो कोई बच्चा जब मतलब कि रोएगा या गुस्सा होगा तो मुंह लाल हो जाएगा, कोई का कान लाल हो जाता है ना, कोई का आंख लाल होता है, कोई का यहाँ पर नस जो है तन जाएगा, कोई का लिप्स थर करेगा ना, तो सबका अपना है। तो वही बोल रहा है कि ये बच्चा जो है अपना तनाव चिल्ला के नहीं व्यक्त कर रहा है, और जो भी प्रॉब्लम है वो चिल्ला के नहीं, बल्कि क्या कर रहा है, वो उसकी कंधे की मांसपेशियां जो है वो सब तन जाती हैं। तो उसके व्यवहार में ये परिवर्तन का क्या आधार है? विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण, तो ये है क्या, यही होगा विभेद, और सही तो है, सही तो है। इसलिए ये होगा कि विभेद व एकीकरण, पहले क्या था कि बच्चा जो है किसी भी चीज के लिए सिर्फ रो रहा था, है ना, मतलब उसको प्रॉब्लम हो, रो रहा है, डर रहा है तो भी रो रहा है, टीचर किसका आंगनबाड़ी में टीचर डांट दी तो भी रो रहा है, कुछ हुआ तो भी रो रहा है, वो क्या है, एकीकरण है। हर चीज के लिए एक ही कंडीशन है, आंगनबाड़ी में गया, टीचर मारी डांटी कुछ बोली, फ्रेंड कुछ चिढ़ाया तो रो रहा है। अब है क्या, वही बच्चा जो है अब वो उन सब चीजों रो नहीं रहा है, बल्कि कुछ और कर रहा है, तो क्या हुआ, ये विभेद और एकीकरण नहीं हुआ, अब उनके चीजों में चेंजिंग आ गया, अब चिल्ला नहीं रो रहा, बल्कि मानसिक यहाँ पर क्या था, तल जाता गुस्सा से, तो यही विभेद एकीकरण हुआ। पहले अलग था, अभी क्या है, अलग टाइप का, क्या समझे? चलिए ये सही है, लेकिन देखते हैं इससे कोई बेस्ट है क्या, इससे कोई बेस्ट है? नंबर 2, विकास क्रमिक प्रकार होता है, तो विकास का ये हो गया, चरण हो गया, यहाँ तो ये बात इससे है नहीं इसका, चलिए विकास निरंतर हो गया, इससे क्या है, इसका नजर नहीं है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होता है, सही बात है, ये भी है, लेकिन ये तो इसको नहीं इंडिकेट कर रहा कि पहले बच्चा रोता था आप नहीं रो रहा, मांसपेशियां तन जा रहा है, ये बात तो नहीं बोल रहा, तो क्या होगा इसका आंसर, ये होगा, क्या समझे, हाँ कि ना, क्या ना, ना रात में चोरी करते हैं, बोलिए, विभेद मतलब अंतर, अंतर ये मतलब एक, पहले क्या था, वो किसी भी चीज के लिए खाली रो रहा था, अब है क्या, उसके रोने में चेंजिंग आ गया, विभेद आ गया, अब है क्या, दुख होगा तो अंदरे अंदरे रोएगा, कोई मार दिया तो हल्का सा रोएगा, अगर ब्रेकअप हो गया तो खाली रात में रोएगा, है ना, तो ये सब अब क्या, रो तो रहा है, रोने में चेंजिंग है ना, अब है जो बच्चा और मैच्योर हो जाएगा वो खाली तकिया भिंगा रहेगा, है ना, तकिया छुके देख लीजिए भाई रोया कि नहीं रोया है, तो चलिए ठीक है, तो ये क्या हो रहा, आपको क्या हो रहा, चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखें, यहाँ देखें वो रो के आई हुई है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, क्या बोला, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी शिक्षण का कौन सा नजरिया, डेवलपमेंटल नजरिया, तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य मतलब नजरिया, शिक्षक से यह मांग करता है कि वे, यानी कि विकास का जो है डेवलपमेंटल जो नजरिया है, जो एस्पेक्ट है, वो टीचर से क्या डिमांड करता है, ठीक है। नंबर 1, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराया जाए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में हो, तो विकासात्मक हुआ नहीं, खाली संज्ञान भर का है, क्या क्या हो गया अर्जुन आपको, बोला इतना बच्चा सब हंस रहा है, आप आंखें बंद करके हंस रहे हैं, आंख खोल के हंसिए,
तो इधर भी है। आगे बढ़े। तो बताइए, अगर मान लिया विकास का परिपेक्ष खाली संज्ञान होगा, सब होगा, संज्ञान होगा, मतलब कि ये सामाजिक भाषाई सब एक तरह सब होगा, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाला बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर कोई करते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। क्यों कठोर बनाएंगे? जब विकासात्मक परिपेक्ष कठोर होगी बच्चे के अकॉर्डिंग, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार युक्ति का सही बात है। विकासात्मक कारकों यानी कि जो विकासात्मक कारक है, जो बच्चों के विकास को असर पहुंचाएगा, वो सब कारक का ज्ञान के अनुसार कौन कौन सा युक्ति को मेथड बच्चे पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे बच्चे का विकास हो, बच्चे सीखे, ये ज्यादा सही। यही ना मांग करता भाई कि बच्चों को आप समझिए, माहौल को समझिए, बच्चा किस टाइप का डिमांड कर रहा है आपसे, किस टाइप का जो कंटेंट चाहिए, कैसे पढ़ा है, कौन सा मेथड चाहिए, ये सब डिमांड कर रहा है टीचर से। कौन? विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये अच्छा है। भिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे के साथ समान रूप से व्यवहार। जब बच्चा अलग अलग टाइप्स का है, उसका सोच अलग है, उसका मतलब कि ये इंटरेस्ट अलग है, कैपेसिटी अलग है, तो उसके साथ में एक जैसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? इस मेथड क्या, उसके लिए डिफरेंट टाइप का मेथड होगा, डिफरेंट बच्चा डिफरेंट मेथड। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 46। कौन 6? 46। निम्नलिखित में से कौन सी, सॉरी कौन सी सा काम पूछे नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? यानी कि कौन ऐसा ऑप्शन है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब वो शुरू में जो बच्चा था, उस अवधि दौरान उनकी क्या भूमिका थी, कैसा व्यवहार था, मतलब कोई बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में कैसा था, व्यवहार कैसा था, उसका भूमिका कैसा था, इन सब के बारे में जानकारी आपको देगा जो सही होगा, जो स्वीकार होगा, सही होगा। किसी बच्चे के बारे में, उसका बच्चे का बिहेवियर कैसा था, किस टाइप का था, उसके बारे में आपको बोलेगा और वो बात सही होगा। ये कौन सा ऑप्शन बोलेगा? भाई और अध्यापक। भाई बहन ठीक में, भाई बहन उसके बचपन में खेल रहा था, अध्यापक कौन सा खेल रहा था साथ में? अध्यापक होगा। वो तो भाई जब बच्चा बड़का हो गया तब ना आया स्कूल में, तब ना हो जान रहा। तो अगर अध्यापक बताएगा उस बच्चे के बारे में तो क्या सही होगा? वो नहीं होगा। अध्यापक का साथी, साथी तो समझ में आ रहा है, अध्यापक है, ये भी यही होगा। साथी माता पिता, चलिए ये सही है, क्योंकि साथी माता पिता क्या है, दोनों ये है, मतलब कि चलो साथी भी जान रहा होगा कि बच्चा कैसा था, माता पिता भी जान रहा है। ये क्या है, माता पिता भाई बहन, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये ज्यादा करीब से देखा है, ये शुरू से देखा है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है क्या, बच्चे शुरू में घर में रहते हैं, बाद में खेलने जाते हैं, तब बाद में साथी बनेगा, लेकिन A to Z इन्फॉर्मेशन किसे पास है, भाई बन पाते हैं। तो जब ये बच्चे के बारे में बोलेगा तब ज्यादा ऑथेंटिक होगा, ज्यादा सही होगा। क्या समझ पा रहे बात? हाँ कि ना? यस और नो? हाँ नो यस और नो क्यों बोलना है? हाँ, ताकि माइंड पूरा एक्टिव रहे। सेंटर फेस खाएंगे माइंड, वो तो चबाते फिर नींद आएगा, फिर मतलब वो सेंटर फेस खाने का तरीका होता है। आप क्या कुछ लोग बगीचा चबा रहा, उसको कभी कभी चबाना कैसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्य, चलिए ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता आप, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, लेकिन ये गलत दिया है क्वेश्चन, जो है ना ऑप्शन गलत दिया है। ये आपको परवर्ती है ना, एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती, आफ्टर। तो यहाँ पे आपको 8 से हो जाएगा या 9 से हो जाएगा उधर, या 7 से 12 हो जाएगा उधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके आसपास में यही है, इसलिए आंसर यही लिया। इन सब में बेहतर कौन है? यही आंसर इसलिए लिए। क्वेश्चन नंबर 48 कौन है? 48। देखिए
एक होता है क्या, उत्तरवर्ती भी होता है, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, है ना, ये भी होता है। और ये कोई भी होता है, तो बोले ये उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती, ये जो परवर्ती है आपको आफ्टर, आफ्टर ये हो जाएगा बिफोर, है ना, क्या होगा ये, हाँ हाँ, तो वही बोल रहे हैं, परवर्ती मतलब परवर्ती उत्तरवर्ती एक ही हो जाएगा, ठीक है। पूर्ववर्ती होता है, इसी को बोलते हैं बिफोर, इसको बोलते हैं आफ्टर। इस टाइप का हिंदी में ना बिफोर आफ्टर के लिए बहुत सारा वर्ड्स होगा। तो आपको तो बोले थे ना आपको कि जो जो वर्ड सब हार्ड लगता है उसको आप कॉपी का लास्ट वाला पेज में लिखना शुरू कीजिए, उससे क्या होगा, आपका एक डिक्शनरी बन जाएगा, है ना। वो आप उसको पढ़ के देखते रहेंगे, क्योंकि वही सब वर्ड हार्ड है ना, और वही सब आपको बार बार दिक्कत करेगा। तो ये सब वर्ड आप लिखिए, अपना डिक्शनरी बनाइए। अगर आपका डिक्शनरी बन गया, उसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत बेहतर होगा। सीटेड में जो बच्चा फंसता है वो सिर्फ वर्ड में फंसता है, अगर वर्ड उसका क्लियर हो जाए खट से आंसर लगा देगा। तो आप उसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये हम कब बताते थे, 1947 में बताए थे, जब क्लास शुरू की, तभी बोलते भाई कि अपना डिक्शनरी बनाइए, डिक्शनरी बनाइए, हमसे वर्ड पूछिए, हम वर्ड का मीनिंग बताते हैं। जो नहीं बता पाएंगे वो हम बाद में बता देंगे, देख करके बता देंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप आते क्वेश्चन नंबर 49 में आता है ना, 48 में होता है। सेब तो है, चलिए 49 में आते हैं। शैशवा काल की अवधि है 0 से 2, जन्म मतलब 0 हो गया ना, 0 से 2 आपको बताए भी थे कि, और हम आपको बताया भी जब बुक में 0 से 3 लिखा हुआ था, हम बोलते हैं 0 से 2 पकड़िएगा। 0 से 2 क्या है, स्टैंडर्ड है, 0 से 3 नॉन स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड वाला बोलते हैं, ये पकड़िएगा, इससे ज्यादा आंसर सही होगा आपका। क्या, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर होता है, बताइए। विकास समान से विशिष्ट क्यों, क्यों भाई, विशिष्ट से समान क्यों नहीं, जटिल से कठिन क्यों नहीं, साधारण साधारण क्यों, यही क्यों होगा आंसर। हाँ वेरी गुड, बात सही बात नहीं, अच्छा बोले आप। तो विकास जो होता है ना, क्योंकि बच्चा जब शुरू में होगा स्टार्टिंग में, उस बच्चे में पहले समान क्रिया होगा, समान क्रिया, आम क्रिया है, बिल्कुल। जैसे अभी आपको रोने का एग्जांपल दिए थे, है ना, हर कंडीशन में रोएगा, वही बात है। अगर चल रहा है, आम क्रिया है, खाना खाना सब चीज, तो वही जब बच्चा बड़ा होगा ना, उसमें क्या होता है, विशिष्ट विशिष्ट बात सब जुड़ता जाएगा, स्पेशलाइजेशन आता जाएगा, ऐड होता जाएगा, तो बच्चा क्या फिर बाद में चेंजिंग होगा क्या। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए पढ़ तो रहा सब, यहाँ पर पढ़ सब रहा ना, समान क्रिया हो गया। इसमें से कोई बच्चा पढ़ने का तौर तरीका बहुत अलग होगा, बेहतर होगा, वो बेहतर मेहनत करता होगा, बेहतर सोचता होगा, वो विशिष्ट होगा। तो जो स्पेशल काम करेगा वही रिजल्ट की ओर बढ़ेगा। जो समान काम कर रहा है, खाली आया पढ़ लिया, आप कॉपी किताब को कोठे कना पे धर दिया, फिर कल आया फिर उठा के लेगा, फिर यहाँ पढ़ लिया फिर धर दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो हमेशा विकास कहाँ से कैसे होता है, समान से, बिल्कुल। हंसने में भी है कि जब एक छोटा बच्चा कैसे हंसता, एक ही मुस्कान है, एक ही मुस्कान है, लेकिन जब वही बड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके हंसने में भी चेंजिंग आता है ना, सिर्फ आंखों से हंस देगा, सिर्फ ऐसे कर दिया है ना, या सिर्फ ऊपर ऊपर हंस दिया, या ऐसे ही हंसेगा क्या। तो हंसने में चेंजिंग आ रहा है। तो विकास कैसा होगा, आपको समान से विशिष्ट होगा। क्या समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं, हाँ कि ना, यस और नो। क्वेश्चन नंबर कौन बन 51, जब वयस्क सहयोग से, वयस्क मत सहयोग मतलब जब एक मतलब की एजेड लोग से, वयस्क मतलब अवयस्क बच्चा 18 साल से नीचा, वयस्क मतलब 18 साल ऊपर जो बड़ा है ना, तो वयस्क सहयोग से, जाहिर सी बात जब यहाँ पर वयस्क सहयोग लिखा है तो मतलब किसको सहयोग कर रहा, अवयस्क को। अगर वयस्क को सहयोग कर, वहां क्या लिखा है, साथी लिखा रहेगा, समझ में आया।
जैसे मान लीजिए आप ही की उम्र का है तो वो हम उम्र लिखा रहेगा, आपसे छोटका तो वो अवयस्क रहेगा, आपसे बड़का तो वयस्क होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब वयस्क के सहयोग से, मतलब छोटका बच्चा को सहयोग कर रहा है, कौन कर रहा है, बड़का आदमी कर रहा है। तो जब वयस्क के बड़ा के सहयोग से सामंजस्य कर लेता, वो चीज बैलेंस कर लेता, मतलब चीजों को सीख लेता, कर लेता है, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन, जो परफॉर्मेंस अभी है, उससे वो अपर लेवल के परफॉर्मेंस पे जाता है। हालांकि ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ाए आपको, ये टॉपिक कोहलबर्ग का है ना, नैतिकता का, सॉरी अरे नहीं, कोहलबर्ग वाइगोट्स्की का है, वाइगोट्स्की का है सामाजिक सिद्धांत जो है। हाँ, सामाजिक मतलब बैलेंस, ताल में बैठा लेना, ठीक है। तो फिर भी बता देते हैं, है ना, जो बाद में देख लेंगे हम लोग। तो जब वयस्क के सहयोग से कोई बच्चा तालमेल बैठा लेता है और जहां जिस लेवल पे वो है उस लेवल से वो आगे बढ़ के हाई लेवल पे पहुंचता है, तो इस तरह के प्रदर्शन की तरफ प्रगति की अनुसूचना बनाते हैं। तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपको, हाँ, समीपस्थ विकास, सहयोग, सहभागी, सहयोगात्मक, तो क्या होगा, सहयोग देना, हेल्प करना होगा। क्योंकि हेल्प में क्या, वो तब ना बच्चा अपने प्रेजेंट लेवल से अपर लेवल पे गया, तब ना गया, क्या होगा इसका आंसर, हाँ हाँ। ये जो है समीपस्थ जो है जेडपीडी है, जेडपीडी क्या है, दोनों के बीच का अंतर है, इसके बीच का अंतर है। वो आपको हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब समझ, अभी ऐसे बता देंगे समझ में नहीं आएगा। सिर्फ ये समझ जाइए आप खुद से बता दिए, थ्योरी पढ़ाना बाकी इसका। जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग कहाँ पढ़ाए, पढ़ाए नहीं पढ़ाए, अभी तो हम लोग शुरू किए सीडीपी को, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 52। मध्य बाल्यावस्था में, कौन बाल्यावस्था बोल रहा है, मध्य। तो बताइए, आपको बताए थे शुरू में, बोले थे कि जब भी शैशवावस्था हो, बचपनावस्था हो, बाल्या हो, उसका आप एज याद रखिए, तब ना आप जोड़ पाएंगे, अच्छा बच्चा ऐसा है तो ऐसा ऐसा बात होगा। ये मध्य बाल्यावस्था बोल रहा है। तो बताइए बाल्यावस्था का एज कहां से कहां तक है, 6 से 12, 5 से 11, इसी के आसपास में, एक साल इधर एक साल उधर, ये है। तो बोल रहा मध्य, तो मध्य क्या हो जाएगा आपको, 8 में हो जाएगा ना, 8 से 9 साल यही होगा। तो 8 से 9 साल का बच्चा बात कर रहा है। तो जब आप उम्र याद रखेंगे ना, तब आपसे क्वेश्चन भी सोल्व होगा। 8 से 9 साल का बात कर रहा है ना। तो कल ही सर बताइए, परसों बताए थे बात, तो वो याद रखिए। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश देश के बजाय डैश देश होता है, मतलब मध्य बाल्यावस्था में जो होता है बच्चे का भाषा किसके बजाय क्या होता है, बोलिए क्या बोल रहा है, मध्य बाल्यावस्था बच्चा अहम केंद्रित भाषा के बजाय समाजीकृत रहता है। आप समझते हैं, पहले अहम केंद्रित समझते हैं, अहम केंद्रित मतलब वैसी भाषा जिसका इस्तेमाल बच्चे खुद के लिए कर रहा है, खुद ही तक कर रहा है, खुद के काम धंधा के, जैसे ना बच्चा कुछ खेलता होता है, बड़बड़ करता बकता रहता है, हाँ ये कहाँ वो कहाँ, ये लाओ, अपने आप से बात करता है, वो क्या करता है, अहम। सामाजिक क्या है, जब समाज से गुफ्तगू करते, समाज से बात करते हैं, तो बोल रहा क्या कि मध्य बाल्यावस्था में बच्चों भाषा जो है अहम केंद्रित के बजाय समाजीकृत होता है। मतलब मध्य बाल्यावस्था बच्चा जो है अहम केंद्रित बोल को सामाजिक तौर पर बातचीत करता है, क्या ये होगा, नहीं होगा, उल्टा बोल रहा है यहाँ पर, क्या ये उल्टा बोल रहा है, समाजीकृत के बजाय क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, ये ज्यादा सही है ना। क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चा जो है वो भाषा जो है वो किसके लिए यूज करता है, अहम केंद्रित, खुद के लिए इस्तेमाल करता है, सामाजिक के लिए इस्तेमाल नहीं करता। तो क्या होगा आंसर, बी होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। जीववादी, ये तो जीन प्याजे का हो जाएगा, ये सब होगा नहीं, आप परिपक्व अपरिपक्व नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर, फिर से बताएं। देखिए अब है क्या कि बोल रहा है मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12, मध्य बाल्यावस्था मतलब 8 साल का बच्चा, ठीक है, समझ में आया। तो मध्य बाल्य मतलब 8 साल का बच्चा। तो 8 साल के बच्चे का जो भाषा होता है वो सामाजिक होता है या अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है। जब बच्चा बाल्यावस्था को पार करता, किशोरा में आता, तब वो सामाजिक होता है ना, तब वो क्या होता है, उसका भाषा सामाजिक होता है।
और हालांकि किशोरा में भी क्या है, उत्तर किशोरा में सामाजिक होता है, उससे पहले भी सामाजिक नहीं होता है। तो यहाँ बोल रहा है मध्य बाल्यावस्था भाषा जो है वो सामाजिकृत के बजाय क्या होता है, अहंकृत होता है। सामाजिकृत के बजाय अहंकृत होता है। तो आपको बैठाना, इसमें बैठाने के सीखिए, बैठाइए। पहले तो आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या होगा नहीं होगा, तब बैठा के देखिए। बात समझ आ रहा है आपको? क्या क्या आंसर बी। और हम लोग 10 को सोल्व करते फिर ब्रेक देंगे, फिर सोल्व करेंगे। क्या ब्रेक ले लेके सोल्व करेंगे? आप बोले क्वेश्चन नंबर 53। कौन पन? 53। अब थोड़ा पंखा उनकी तरफ गर्मी लग रहा है, अब किस तरह पंखा कीजिए। उधर भी कर दीजिए। आप लोग मुंह से फूक लीजिए, वो उसको फूकिए, वो उसको फूकिए। अगर बिल्कुल नहीं था, कैसे कहीं हवा हुआ है, गिर सब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था? अच्छा आगे बढ़े। 53 में आते हैं। 53 क्या उसने 53 क्या बोला आपको? जो फैन का जरूरत है खाली उसी को ऑन कीजिएगा, सब को ऑन नहीं कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को श्रेष्ठ रूप से जोड़ता दिए? कितना सवाल है कि कौन ऐसा कथन है नीचे में लिखा हुआ जो विकास और अधिगम को, विकास और अधिगम के बीच के संबंध को, विकास और अधिगम के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से, श्रेष्ठ रूप से, बेहतर ढंग से जोड़ता है? कौन सा ऑप्शन है जो विकास और अधिगम के बीच के संबंध को अच्छा बताएगा, मतलब बेहतर से डिस्क्राइब करेगा कि ये संबंध है दोनों में? बताइए। अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम विकास के पीछे रहेगा, मतलब अधिगम पहले होगा विकास बाद में होगा। चलिए तो ये तो होगा नहीं। अधिगम और विकास समानार्थक है, दोनों एक ही है, दोनों एक भी नहीं है ना। अधिगम सीखेगा, विकास मतलब फिर उसमें चेंजिंग होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीका से संबंधित है, सही बात है। क्योंकि क्यों है, बच्चा अधिगम कर रहा तो विकास हो रहा है। अगर बच्चे का विकास हो रहा है इसका तो बच्चा अधिगम कर रहा है। बात समझ आ रहा? दोनों जुड़ा हो नहीं रहा है ना। अगर बच्चे का विकास हो रहा है इसका मतलब कि बच्चा अधिगम किया। अगर बच्चा अधिगम कर रहा है विकास हो रहा है तो बताइए जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ है? क्या आप बच्चे के विकास से अधिगम को अलग कर सकते हैं कि चलो भाई ईरा तुम्हारा विकास, ईरा तुम्हारा अधिगम, ये दोनों अलग चीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखिए बात ठीक है, सही बात बोले, लेकिन बताइए आप क्या बताते हैं कि जब बच्चे का उम्र होता है तो अकल भी आ जाता है, तो विकास होने पे भी अधिगम आ जाता है, नहीं आता है? जो मान लीजिए जो जाहिल बच्चा है वो क्या करता है, जो छोटका होता है पुचकुनिया होता है तो पूरा लेर पोटा मुंह से चूचा कर रहा है, बकले लकले बाल ऐसे ऐसे है। जब वही बच्चा जब बड़का होता है ज्यादा शहर में कमाने के लिए ढेर सारा पैसा कमा रहा है, ठेकेदार बन गया, पैसा जमीन बिल्डिंग निकला, तो क्या है मतलब क्या है कि उम्र हुआ तो विकास हो, मतलब कि विकास हुआ तो मतलब ये आ गया, समझाया? तो दोनों क्या है, अलग अलग नहीं है, न पहले ये पहले वो, एक से जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरे का वो जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए आगे बढ़े। आप लोग तो पंखा भी दीजिए, पंखा बंद कर दो, पंखा सब हटाइए देंगे पंखा। कल से ना ये वो हाथ पंखा दे देंगे सबको, उसी ढलते रहिएगा ऐसे। एसी ठीक है, वहां लगाओ, आली देंगे एसी, उसी को देख कर सबर रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 54। क्या गर्मी लग रहा है आप लोग को? अरे भाई कर दी ना, ऑन कर दिया तो भाई आप हट के बैठे उधर जाएंगे जहाँ पंखा नहीं है। सुनिए ये बात, देखिए आप भी सुनिए, ये बात बार बार होगा। देखिए ऑनलाइन में भी बात भी जा रहा है, मतलब टाइम के लिए फालतू है ना। देखिए ये बात हम आपको शुरू क्लास में कह दिए थे कि जिसका तबीयत खराब होता है तो वो पंखा बंद नहीं करवाइए, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए आप मतलब सबका हक मार रहे हैं।
आप क्या कीजिए, उठ करके यहाँ बिना पंखा वाला जगह है वहां बैठ जाइए, सिंपल सी बात है ना। जहाँ पंखा वाला जगह नहीं वहां बैठ जाइए, लेकिन पंखा बंद मत करो, समझ में आया। अब दोबारा ये बात हमको बोलना ना पड़े, कोई आदमी बोलता पंखा बंद करो, बोला पंखा चालू करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो 54 है ना, 54 बातें हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास सिद्धांत नहीं है। विकास केवल संस्कृति से शासित और नहीं होता है। क्या विकास खाली संस्कृति से होगा? हाँ, क्या सभ्यता से नहीं होगा, माहौल से नहीं होगा, आस पड़ोस से नहीं होगा, पेरेंट्स से, सबसे होगा ना। तो केवल बड़ा आंसर क्यों, खाली यही क्यों सबसे होगा? ये आंसर होगा? हाँ अच्छा नहीं है। हाँ तो ना का आंसर ना, हाँ ना का आंसर ना, हाँ का आंसर हाँ। क्वेश्चन नेगेटिव है, नेगेटिव आंसर लेंगे। विकास जीवन में परिवर्तन चलता है, सही बात है, लेकिन पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में है, समझे? इस बात का खास ख्याल रखिए। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है आपको ऑप्शन बी नेगेटिव भी चूज करना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो ऑप्शन बी पॉजिटिव भी चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 55 कौन कौन ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 यही है ना। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। विकास की गति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भिन्न नहीं होगा, सबका स्पीड एक ही होगा, अलग होगा। किंतु लेकिन यह एक डैश नमूने का अनुकरण करता है। देखिए विकास की गति तो अलग होगा, लेकिन वो एक मॉडल को, पैटर्न को फॉलो करेगा। विकास की गति दूसरे में भिन्न तो होगा, लेकिन एक मॉडल या एक पैटर्न को वो फॉलो करेगा। तो बताइए कौन पैटर्न को? अव्यवस्थित पैटर्न कि किधरों से विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अप्रत्याशित कोई उम्मीद नहीं, कभी भी हो जाए, कभी भी नहीं होगा। क्या ये है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ये बात है। स्पीड अलग अलग होगा, लेकिन क्रमबद्ध होगा और सिस्टमैटिक ढंग से होगा, तो यही सही है। अब है क्या? एड़ी से चोटी की ओर, एड़ी से चोटी मतलब पहले पैर होगा फिर दिमाग होगा, तो उल्टा बोल रहा है ना। सर से पैर की ओर विकास होता है ना। एड़ी से चोटी को आपको मतलब मेहनत करना है ना, सीड के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आए हैं। कौन 61? ऑनलाइन वाला बच्चा जो वीडियो देखे वो भी बोलिए, तो बस वीडियो देखते बस सो जाइएगा। एक्टिविटी हमेशा क्लास में होते रहना चाहिए, तब क्या होगा? जिंदा रहिएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? विकास में कौन है जो उचित है, मतलब सही है, ठीक है, सही है और ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, सही बात है, एकदम सही है ना। आखिरकार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि बच्चे का विकास जो होता है इसी से होता है। क्या सही है कि नहीं है? सही है। विकास एकल आयामी है, खाली एक ही चीज है, मतलब खाली क्या बहुआयामी होगा ना, कि विकास अगर होगा तो सब चीज का विकास होगा। क्या खाली एक चीज का विकास होता है? खाली जिस्म का, खाली दिमाग का, खाली भाषा का होता नहीं होता। सही है। विकास पृथक है, मतलब विकास अलग है ना। क्या ऐसा बात है? फालतू बात है। विकास पृथक क्या है? सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है। कैसे होता है? देखिए दर अलग होता है। अब ध्यान दीजिए, दर हम बोले स्पीड अलग होता है ना। विकास जो है उसका स्पीड अलग है, लेकिन सब आजाद जुड़ा होता है। तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त होता है। क्या मतलब? बच्चे का जन्म हुआ, विकास हुआ, फिर खत्म। ताउम्र चलता रहेगा क़यामत के सुबह तक, अगर जिंदा है बच्चा तब। अगर नहीं जिंदा तो जब तक रहेगा तब तक होगा। क्या क्वेश्चन सर होगा? क्वेश्चन नंबर 62। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? विकास के बारे में कौन सा कथन जो सही है?
विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे बढ़ता है। ये क्या टोटो है क्या? कभी आगे कहीं पीछे चलता रहेगा भाई। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है क्या? मतलब बहुरेखा में होगा, हर तरफ होगा विकास, सिर्फ एक ही तरफ में न तो एक आयामी होगा न एक रेखीय होगा, बहुरेखीय होगा, बहुआयामी होगा, है ना? तो ये होगा आंसर? नहीं होगा। विकास भिन्न गति से तरफ है, गति अलग होगा। ध्यान दीजिए, विकास का स्पीड, कोई बच्चा 9 महीना में चलेगा, कोई बच्चा 10 महीने, कोई बच्चा 12, कोई 15, कोई 1.5 कोई 2.5 में, लेकिन घुटनिया के बाद ही चलेगा। ऐसी बात है फलिया में पड़ा हुआ चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, क्या गाय का बच्चा है क्या? जन्म लिया दौड़ना शुरू कर दिया, है ना? तो उसको एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन स्पीड क्या होगा? विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र, उसका क्या मंद होगा? नहीं, बेकार बात है। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर, मध्य बचपन अवस्था है, बोलिए 6 से 11 लिया है। चलिए ठीक है, उसी की मतलब आइए आसपास में। बचपना तो आपको शैशवा जाके बालिया के बीच का होगा, शैशवा और बालिया। शैशवा 0 से 2 और ये बालिया आपको 5 से 12, तो ये 2 और 5 के बीच का क्या होगा? बचपना होगा। कभी कभी क्या होता है, सुनिए, कभी कभी क्या होता है कि 0 से, सुनिए इसको भी इस कंसेप्ट को सीखिए, 0 से कभी कभी क्या 3 होगा, आपको शैशवा लेगा, है ना? शैशवा लेगा, और 3 से 12 जो आपको बालिया ले लेगा। इसीलिए बालिया जो है वो आपको इतना से इतना बोलता है, ठीक है? कभी कभी, है ना? बालिया सब बोलते हैं, 5 से प्लस को बोलते हैं, हाँ पूर्व बालिया बोलते हैं। तो बांट सकते हैं आप लोग बालिया को, पूर्व बालिया, उत्तर बालिया, मध्य बालिया, 3 भाग बांट सकते हैं, है ना? तो यही होता है। हाँ देखिए आपको बताएं, देखिए सुनिए बात, यहाँ सुनिए, मुझे बता रहे आपको। ये हो गया सुनिए, 0 से 2 तो आपको शैशवा हो गया, क्या शैशवा हो गया, ठीक है? अब है क्या 0 से 2 से लेके 5 बचपना, अब है क्या 5 से लेके 12 क्या है? बालिया है। अब 12 से लेके 18 क्या है? किशोरा, ठीक है? लेकिन इसमें होता ये है, 18 प्लस क्या है? प्रौढ़ा है, उस कारण नहीं पढ़ना चाहिए, वहां सवाल आता ही नहीं। होता क्या है, कभी कभी बचपना को ना बालिया में ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है? तो 3 से लेके 5 तक पूर्व बालिया, फिर 5 या 6 से लेके 8 9 तक मध्य बालिया, फिर 9 से लेके 10 तक 12 तक क्या होगा? उत्तर बालिया। तो इसी को क्या करते काउंट कर लेते हैं आपको, 2 से लेके 5 तक पूर्व बालिया, है ना? और 5 से लेके 10 तक मध्य बालिया, और 10 से 12 उत्तर बालिया, ठीक है? बात समझ आया? इसी को कभी कभी काउंट कर लेते हैं, ठीक है? ओके। और ये दोनों मतलब ये इसको अलग भी कर सकते, कभी दोनों को एक ही ले लेता है। चलिए इसका फोटो ले लीजिए, आप लोग इससे पहले भी फोटो लिए थे। चलिए हो गया, आगे बढ़े, चलिए चलिए भाई, हो गया। आप लोग फोटो इसमें फिल्टर लगाना है, कहाँ तब फोटो ले रहे हैं एंगल से। आप आते क्वेश्चन नंबर, क्या बोले? वीडियो क्या हुआ? रुक गया, चल रहा है ना?
अरे भाई चैनल आप सबका सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा सब्सक्राइब करने भूल जाते ना, ठीक है। सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, आप लोग कीजिए, सब्सक्राइब कर बोलना ही भूल जाते हैं। तो ग्रुप में इसका लिंक भेज देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा सही बोले आप वाले क्वेश्चन किसमें है? 69 में आते हैं। कौन 9 डैश डैश के अलावा, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोलिए किसके वजह से वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं? क्या इसके अलावा? ये तो करते ही हैं। उनकी इंद्रियों को विकसित करता है, समय बिताने का, यही के अलावा क्या है ना? समय बिताने के अलावा सब है क्या बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण। क्योंकि क्या होगा, खेलेगा तो शरीर पे क्या होगा, निपुणता आएगा, एक्सपर्टीज आएगा। खेलेगा इंद्रिया जो है सेंस ऑफ ऑर्गन 6 या 5 जो है, 5 डेवलप होगा और नया कौशल भी सीखेगा। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए आप यहाँ पर ना ब्रेक लेते हैं ना, उसका फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके क्या ब्रेक ले एक पढ़ा दे। हाँ चलिए ठीक है, पढ़ाई करें जहाँ देते हैं पढ़ा दो। अब क्वेश्चन कितना बचा? मान लीजिए इसके ये हो ही गया, ये बच गया है, कितना जवाब? 30 क्वेश्चन नहीं, उसका छोड़ बोलिए ना, एक ही टेक्स्ट कितना जवाब? 22 जवाब। आओ बाबू हो, एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर से क्लास क्या